मिस्टर नटवरलाल को चुनावी अपराध सिद्ध होने के 6 वर्षों तक चुनाव न लड़ने की सजा दी गई, या फिर संसद या एमएलए की सीटों का परिसीमन हो रहा है, लिहाजा चुनाव अभी बाद में होंगे। इस प्रकार की खबरें आपने कभी न कभी सुनी होंगी और आपके मन में विचार आता भी होगा कि आखिर किस कानून के तहत यह कार्य किया जा रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और उसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। तो आइए आज हम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार हेतु चुनाव कराना, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना और साथ ही साथ पंचायती चुनाव कराना है। लेकिन यह चुनाव बिना किसी दिशा निर्देश और उचित नियमावली के करा पाना असंभव है। अतः इसी संदर्भ में चुनाव को पारदर्शी, उचित प्रकार और समय अनुसार कराने के लिए आरपीए 1950 और आरपीए 1951 का तो आइए सबसे पहले आरपीए 1950 में मुख्य प्रावधान के बारे में बात करते हैं और इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। नंबर 1, मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट का निर्माण करना, अर्थात 18 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति को मतदाता सूची में जोड़ना, जबकि उचित कारणों से किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाना। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन चालू परिसीमन आयोग के तहत कराना। अगर हम नंबर 3 की बात करें तो संसद और विधानमंडल की सीटों का निर्धारण करना एवं इसके अलावा पंचायतों की सीटों का निर्धारण करना। तो यह थी आरपीए 1950 के मुख्य प्रावधान। तो आइए अब हम आरपीए 1951 यानी कि 1951 का जो मुख्य प्रावधान है उसके बारे में बात करते हैं। इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। नंबर 1, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पंचायती चुनाव या फिर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी करना यानी नोटिफिकेशन जारी करना। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो चुनाव से संबंधित आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करना। अगर हम नंबर 3 की बात करें तो संबंध सदस्यों जैसे सांसद, एमएलए आदि के लिए योग्यताएं निर्धारित करना। अगर हम नंबर 4 की बात करें तो चुनाव संचालन के लिए मशीनरी तैयार करना, जैसे प्रशासन, पुलिस बल या फिर अन्य मशीनरी। अगर हम नंबर 5 की बात करें तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करना। अगर हम नंबर 6 की बात करें तो चुनावी संबंधित विवादी जो मामले होते हैं उसको निपटाना। अगर हम नंबर 7 की बात करें, नामांकन पत्र यानी कि नॉमिनेशन दाखिल करना और उनकी जांच करना। अगर हम नंबर 8 की बात करें तो नामांकन पत्र की जांच कर उसको वापस करना अथवा उसको स्वीकार कर लेना। अगर नंबर 2 की बात करें तो संबंधित चुनाव की मतगणना करना और उसका जो है परिणाम जारी करना। तो ये आरपीए 1951 की धारा 8 में भी एक विशेष प्रावधान है कि किसी व्यक्ति की चुनावी अपराध की सजा पूरी होने के बाद भी 6 वर्ष तक चुनाव न लड़ पाना। अगर हम बात करें 1950-51 की धारा 33 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को एक साथ 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति होना। तो ये थे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 यानी आरपीए 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी आरपीए 1951। तो आज हमने इसके बारे में जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मैं आशा करता हूं आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप जो है हमारी ये वीडियो जो है अपने साथियों यानी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि जो है इसका जो लाभ है, इसकी जो सूचना या इसकी जो जानकारी है उनको भी मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।